हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? तो आज हम लोग देखने वाले हैं सम्राट की पाठशाला से एक अनदर मस्त सी वीडियो। तो विदाउट एनी फर्दर डू स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो का टाइटल आप सबने देख ही लिया है, यस। तो इसी बारे में ये वीडियो है और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। विदाउट एनी फर्दर डू, ये मैं बोल चुकी हूँ, पता नहीं बार बार क्यों बोल रही हूँ। वैसे इसकी ओरिजिनल लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ओके। तो चेक इट आउट। तो क्या हाल है? तो नए वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हर साल की तरह एक और साल हम लोगों ने बर्बाद कर दिया। तो इस साल ना अपने को सीरियस होने का आया। तो सबसे पहले मैं कुछ अनाउंसमेंट कर देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो बॉट गेमिंग और अजय श्रीवास्तव भाई को बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने हमारा चैनल ज्वाइन करके हमारी इस मुश्किल घड़ी में हमको सपोर्ट किया। बहुत बहुत शुक्रिया उस चीज के लिए, क्योंकि अब ना यार यूट्यूब पे सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मेरी मोस्ट ऑफ द वीडियो डिमोनेटाइज हो जाती है, जिसकी वजह से मुझको स्पॉन्सरशिप का सहारा लेना पड़ता है। जैसा कि आप लोग बोलते रहते हो कि सम्राट भाई की वीडियो ही तभी आती है जब स्पॉन्सरशिप मिल जाता है। तो उसका एक्चुअल में रीजन यही है। हालत ये है कि मेरे महीने में $100 भी नहीं बन पाते हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल को ज्वाइन करते हैं, उसकी मेंबरशिप लेते हैं, तो मेरी यूट्यूब एड्स पे से जो डिपेंडेंसी है वो बहुत कम हो जाएगी और मैं सिर्फ कंटेंट बनाने पे फोकस कर पाऊंगा। तो ज्वाइन करके थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार। हकीकत में आपकी आज पाठशाला को जरूरत है, प्लीज ज्वाइन। सेकंड अनाउंसमेंट, हमने अपना एक न्यू गेमिंग चैनल खोला है सम्राट की गेमशाला नाम से, जिसपे हम लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, अलग अलग प्रकार के गेम्स खेलते हैं। अगर आपको गेमिंग में इंटरेस्ट हो तो आप हमारे गेमिंग चैनल सम्राट की गेमशाला को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर हम हर अल्टरनेट डेज पर रात को 9 बजे लाइव आते हैं, तो वहीं बकेती किया करेंगे। अब आप लोग सोचोगे भाई आपका पहले भी तो एक गेमिंग चैनल था, उसका क्या हुआ? यस, मेरा दूसरा चैनल सम्राट हब जो है, जो पहले गेमिंग चैनल हुआ करता था, वो अब मीम रिव्यू चैनल हो गया है। तो आप लोगों ने ही मुझे सजेशन दिया था कि भाई मीम रिव्यू और गेमिंग दोनों एक चैनल पे मत करो। तो जनता जनार्दन की बात को ध्यान में रखते हुए हमने गेमिंग का अलग चैनल कर दिया और मीम रिव्यू का अलग कर दिया। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाउ, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी महिलाओं की, समाज में हो रहे भेदभाव की, इस देश के कानून की। तो मोस्ट ऑफ द पीपल को मेरी वीडियो अच्छी लगी, जेन्युइन लगी। उसमें लड़की लड़के दोनों शामिल थे, क्योंकि उस वीडियो में ना केवल वो बातें हुई जो महिलाओं के मन में जहर घोल रही थी, बल्कि वो बातें भी हुई कि आखिर वो चीजें शुरू कहां से हुई। परंतु कुछ महिलाओं को मेरी बातें पसंद ही नहीं आई। तो आज हम महिलाओं के मन को टटोलेंगे उस वीडियो के दूसरे अध्याय में, जिसका नाम है रेड फ्लैग। तुम मैडम के कमेंट के अनुसार पति को भी पत्नी के लिए खाना बनाना चाहिए, पानी लाना चाहिए अपनी पत्नी के लिए। क्या तुमसे एक झूठा कभी नहीं उठाया जाता क्या अपना? हद है। लगता है मैडम को जिम्मेदारी का मतलब ही नहीं पता, और शायद ये भी नहीं जानती होंगी कि शादी क्या है। और ये ही क्या, आजकल की जितनी फेमिनिस्ट माइंडसेट वाली लड़कियां हैं, उनमें से किसी को भी शादी का मतलब नहीं पता होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे शादी की। आखिर शादी किस बला का नाम है? शादी एक ऐसा बंधन है जो पुरुष और महिलाओं को समाज में एक साथ रहने का अधिकार दिलाता है। इस बंधन के अंतर्गत पुरुष और महिला एक दूसरे को अपना मानकर एक दूसरे की जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड करते हैं, एक दूसरे की जिंदगी को बेहतर बनाने में अपना अपना योगदान देते हैं, चाहे वो इमोशनली हो, फिजिकली हो या फाइनेंशियली हो। लेकिन अब समस्या ये आ गया कि आजकल जो पढ़ी लिखी फेमिनिस्ट माइंडसेट वाली महिलाएं हैं, वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करना चाहती हैं। ऑल थैंक्स टू टीवी सीरियल, वेब सीरीज, मूवी, महिलाओं के दिमाग में ये घुसा दिया गया है कि आप तो एक प्रिंसेस हो, यू डोंट नीड टू वर्क एनीमोर। आजकल की महिलाएं शादी करना तो चाहती हैं, लेकिन सिर्फ अपने आप को शादी के जोड़े में देखने के लिए। शादी के बाद वो रहना वैसे ही चाहती हैं जैसे कि वो सिंगल हो। इस विषैली मानसिकता ने हमारे देश के न जाने कितने परिवारों को बर्बाद करके रख दिया है। यहाँ प्रॉब्लम है। विवाहित जीवन में स्वतंत्रता कितना आवश्यक है। आजकल सब स्वतंत्र। हम तो केवल इतनी बात जानते हैं कि शास्त्र, गुरु, कानून, समाज, इसके परतंत्र रहने से आप सदैव सुखी रहेंगे, और इनसे स्वतंत्र होंगे तो आप नष्ट हो जाएंगे। शास्त्र आज्ञा न मानना, कानून न मानना, समाज की धर्म व्यवस्था न मानना, संतों की बात न मानना, ये स्वतंत्रता नरक ले जाएगी। आज जो स्वतंत्रता बढ़ती जा रही, उसका आप परिणाम देख रहे हैं कि जो बच्चियां, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ब्रेकअप, फिर ऐसा वही ब्याह हो जाने पर एक पति में नहीं रुक पा रहे हैं। जब शादी का कॉन्सेप्ट ही यही है कि दोनों को अपना अपना काम करना है, अपनी अपनी जिम्मेदारियां उठानी है, एक दूसरे की लाइफ को बेहतर बनाना है, तो महिलाएं अपने कर्तव्यों का पालन क्यों नहीं करती हैं? यहाँ प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं मैडम के कमेंट की कि पुरुषों को खाना बनाना चाहिए, बर्तन धोने चाहिए, वगैरह वगैरह। तो मैडम के अनुसार पुरुष घर का भी काम करे और बाहर जाके ऑफिस का भी काम करे। तो मैडम इस हिसाब से तो वो सिंगल ही ठीक था। तो आप उस शादी में क्या कर रही है? आपने क्या रील्स चलाने के लिए उससे शादी की है? अगर आपकी भी
ऐसी मानसिकता है ना तो यू आर फेल्ड एज ए वुमन। बुरा मत मानना, बट आप जैसी महिलाओं को शादी करनी ही नहीं चाहिए। क्यों शादी करके एक ऐसे इंसान की जिंदगी बर्बाद करती हो जिसे अपना एक खुशहाल परिवार चाहिए था। आपकी बेटी नौकरी नहीं करेगी, आपकी बेटी को घर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, 28 साल का लड़का कमाऊ होना चाहिए, उसके पास गाड़ी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए और ऊपर से उसका परिवार उसके साथ न रहता हो। अरे भाई, सब कुछ तुम्हें भी चाहिए, हम कोई उम्मीद न रखे। आपकी बेटी नौकरी नहीं करेगी, घर का काम नहीं करेगी, घर नहीं संभालेगी, सारा दिन घर में बैठ के फोन पर पंचायत करेगी। अच्छा, स्क्रॉल करते करते मुझे मैडम का एक और कमेंट दिखा, आइए जरा उस पर नजर डालते हैं। तो मैडम के अनुसार मेरी ऑडियंस की सोच महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी है। वो भी एक महिला है, वो भी जॉब कर सकती हैं और रोटी बनाने के लिए, घर की साफ सफाई करने के लिए मेड रख सकती हैं। मेड रखने में क्या प्रॉब्लम है? और अगर हस्बैंड खुद का काम करे तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? आई विल नॉट क्लीन माई हस्बैंड सीट, क्या प्रॉब्लम है अगर हस्बैंड अपनी वाइफ और फैमिली के लिए खाना बनाए? नाउ वुमेन विल नॉट टॉलरेट इनजस्टिस। मैंने पिछली वीडियो में आपसे एक बात बोली थी, अब ना रिश्तों में मैं आ गया। अरे मैं कमाती हूँ, मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है। ये मैडम उसी कैटेगरी में आती हैं। नाउ मैडम के कमेंट के अनुसार इनकी उम्र अभी कम लग रही है और मैडम के कमेंट में वही 2-4 रटी रटाई बातें हैं जो हर फेमिनिस्टों की जुबान पर रहती है। और इन मैडम को शायद फैमिली, समाज, रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ भी नहीं पता होगा। लड़कियों की सोच जो है ना 3 चीजों पे आके सीमित हो गई है कि मुझसे कुछ बोलो मत, मुझे कुछ टोको मत, मुझे कुछ भी करने दो, बिकॉज दिस इज फेमिनिज्म। खैर छोड़ो, हमें क्या, समय हर किसी को सिखा देता है। मैंने क्यों इस कमेंट को शामिल करा, आइए इसके बारे में अब बात करते हैं। मैडम के अनुसार वो घर पर काम नहीं करेंगी, घर के काम करने के लिए मेड रख लेंगी। फेयर इनफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप बाहर जाकर जॉब करोगे तो घर के काम के लिए मेड रख सकते हो। लेकिन साथ में उन्होंने एक बात और बोली है कि वो अपने पति का कोई भी काम नहीं करेंगी। टिपिकल फेमिनिस्ट मेंटेलिटी। मैडम, जब आप लोगों को पति शब्द से इतनी चिढ़ ही है तो शादी ही मत करो, सबसे बेटर ऑप्शन। वहीं आप दूसरी तरफ मेड को देखो, वो भी एक महिला ही होगी। वो इनके जैसे 10 घर में काम भी करेगी, फिर अपने घर पे जाके काम करेगी, अपने बच्चे को पालेगी। लेकिन कभी उसके मुंह से आप ये चीज नहीं सुनोगे कि मैं अपने पति का काम नहीं करूंगी। अरे अब तो मैं भी कमाती हूँ, मुझे तेरी जरूरत ही नहीं है। वो है असली सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमन। उसे पता है परिवार का मतलब। उसके दिमाग में किसी ने तुम्हारी तरह जहर नहीं घोला है। कौन था वो? दीदी मेरा पति था, पैसा लेने आया। वो काम वाम करता है, तुम्हारे पैसे से क्यों दे रही थी? दीदी वो काम ढूंढ रहा है, बाकी अभी तो घर का खर्चा मेरे पगार से चलता है। नहीं, अच्छी बात है, घर की बॉस तुम हो, पर जरा ध्यान से, ऐसे ना हो कि सारी जिम्मेदारी बस तुम्हें उठानी पड़े। पर दीदी उससे क्या फर्क पड़ता है, घर तो दोनों का ही है ना, तो जिससे जो बन पड़ता है वो कर देता है। और हम किसी रेस में थोड़ी है कि उसको हरा के खुशी मिलेगी, तो ऐसा ही है। अरे यार, मैंने तो ऐसी भी महिलाएं देखी है जो जॉब भी करती है, वापस घर पे आके अपने घर का भी काम करती है, अपने बच्चे को भी पालती है। ऐसी महिलाओं को सल्यूट करने का मन करता है। वो होती है असली सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमेन। आजकल की जनरेशन वाली लड़कियों की तरह नहीं कि 4 रील देखे नहीं और निकल पड़ती है मर्दों को नीचा दिखाने के लिए। सच्चाई से उन लोगों का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता है। यहाँ प्रॉब्लम है। अब सवाल आता है कि अगर पति और पत्नी दोनों ही जॉब कर रहे हो तो घर का काम कौन करेगा? यहीं आता है हमारा अगला सेगमेंट, वर्क एनवायरनमेंट। जब महिला और पुरुष दोनों घर के बाहर जाते हैं तो घर का काम करना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। ऐसे में बेस्ट यही होता है कि आप मेड रख लीजिए। बट इन केस आप मेड रखना नहीं चाहते हो या अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ काम बांट सकते हैं, या फिर जिसका वर्क एनवायरनमेंट इजी हो वो काम कर सकता है। मैंने देखा है लोगों को मिलजुल के काम करते हुए, उसमें प्रॉब्लम थोड़ी है। जो अंडरस्टैंडिंग कपल होते हैं ना, वो एडजस्ट करना जानते हैं। इसी का तो नाम जिंदगी है यार। So you're telling me that a woman has to go work like a man every day, and a man goes work and he's tired when he gets home. A woman's not tired. She has to clean, cook, do the dishes, do the laundry. Are you kidding me? Why don't you want to do that? Tiring that is? Have you done that? I do it every day. First of all, do not choose a woman who don't want to be a woman. Right. So you don't want to be a woman. I just No, let you don't talk. want to I be just a let you woman. talk. Yelling doesn't mean you're winning an argument. It's a sign of Yep. low intelligence. You can lower your voice and speak to me. I'm sitting right here. I can hear you. Men have different responsibilities. But that's- So all this, oh, I cook and I clean and that's part of your function. And if you don't love your duty, your function, your responsibility, you're not fit to be a wife. अच्छा, वर्क एनवायरनमेंट से मेरा क्या मतलब है? बात कड़वी है पर सच है। ये समाज पुरुषों के ऊपर कुत्तों जैसा व्यवहार करता है। जितना ज्यादा ये समाज पुरुषों के लिए कठोर बन जाता है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं को उतनी ही सहूलियत दी जाती है। आपने कभी
किसी महिला को बिजली के खंभे पे चढ़ते हुए नहीं देखा होगा। आपने कभी किसी महिला को टाइल पत्थर लगाते हुए नहीं देखा होगा। आपने कभी किसी महिला को पीओपी का काम करते हुए, कारपेंटरी का काम करते हुए, मैकेनिक का काम करते हुए नहीं देखा होगा। अरे आदमियों को तो बस, मेट्रो, रेल में कोई अपनी सीट भी ऑफर नहीं करता यार। वहीं दूसरी और महिला हक से सीट ले लेती है। कई एग्जाम्पल देखे होंगे आपने, अगर नहीं देखे होंगे तो कभी जाओ दिल्ली मेट्रो में, महिलाओं के लिए पूरा एक डब्बा रिजर्व होता है। उसके बावजूद भी वो पुरुषों वाले डिब्बे में चढ़ती हैं और मांग के सीट ले लेती हैं। और सीट ना देने पर दुनिया भर के बवाल होने की वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। आप सर्च करो और खुद देखो। ठीक है, कोई बात नहीं, हम भी बेशरम बन जाएंगे। लो, हमें क्या है, हम तो आप उठे जाओ, ठीक है, और क्या, हमें क्या फर्क पड़ेगा। तो मर्दों का जीवन इतना आसान होता नहीं है। वहीं दूसरी ओर लड़की जॉब भी नहीं कर रही, पूरा दिन घर पे रहती है, उसके बाद भी वो एक्सपेक्ट करे कि पति घर पे आके उसके साथ उसके काम में हाथ बटाए। तो सॉरी मैडम, यू फेल्ड एज ए वुमन। अगर आप उसकी लाइफ में कोई वैल्यू ही ऐड नहीं कर पा रही हो तो फिर आप उसकी जिंदगी में कर ही क्या रही हो। इससे अच्छा तो लड़का सिंगल ही ठीक था, एटलीस्ट सुकून से तो था वो। अच्छा, आजकल लड़कियों का आर्ग्यूमेंट ये रहता है कि आजकल लड़कों को वाइफ नहीं, वाइफ के रूप में मेड चाहिए होती है। तो मैडम ऐसा है, वाइफ का खर्चा और मेड का खर्चा अगर जोड़ा जाए ना तो वाइफ के खर्चे में आदमी 4 मेड रख ले, लेकिन फिर भी आदमी शादी करता है। पता है क्यों? क्योंकि वो मतलबी नहीं होता, उसको मतलबी होना सिखाया ही नहीं जाता। बात कड़वी है लेकिन सच है, जितनी मतलबी आज लड़कियां हो गई है ना, उतने मतलबी अगर लड़के हो जाए ना तो लड़कियां खून के आंसू रो देंगी। शादी समाज में जमी जमाई एक व्यवस्था है जो 2 लोगों का जीवन जीना आसान करती है। पर जिस हिसाब से आजकल महिलाएं व्यवहार कर रही है ना, लोगों का शादी पर से विश्वास उठता जा रहा है। और भाई बात सही भी है, आदमी शादी क्यों ही करे? काम करने के लिए वो मेड रख सकता है, के लिए प्रोस्टिट्यूट इजीली मिल जाती हैं। और बात रही बच्चों की तो वो बच्चे अडॉप्ट कर लेगा, नहीं तो सैरोगेसी के थ्रू आजकल दुनिया भर के बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो फिर शादी करने का पॉइंट ही कहाँ रहा? परिवार का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया ना। अब जब दोनों को ही सेल्फ इंडिपेंडेंट रहना है, दोनों को ही बाहर जाके जॉब करना है, तो परिवार का कॉन्सेप्ट ही खत्म। और तुम देखना ऐसे ही चलता रहा ना, आगे चल के आपको बीवियां भी किराए पे मिलने लगेंगी, क्योंकि आजकल की पढ़ी लिखी फेमिनिस्ट माइंडसेट वाली महिला को घर के काम करने में दिक्कत हो रही है। अरे खूब सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो भैया, घंटा किसी को फर्क पड़ रहा है। सेल्फ इंडिपेंडेंट का चस्का आदमी को पता है कब तक लगता है? जब तक कि वो जवान है, उसे लगता है कि मुझे अब किसी की जरूरत ही नहीं है। बट एक एज के बाद ऐसा समय आता है जब आपको पार्टनर की जरूरत होती है, जिससे आप अपनी बातें शेयर कर सको, इमोशनली कनेक्ट कर सको। जब आपके पास ऐसा कोई होगा नहीं ना, तब आपको पता चलेगा कि यार पहले के लोग क्या ही जिंदगी जी के चले गए। I'm 53 and I just can't believe that I'm sitting here and it has been several years. I think it was over a year that I had a date, and then it's been several years since then. Where are all the good men? I'm tired of being alone. I want to share my life with someone. I am just freaking tired. I want to be in love. I want to share my life with someone. I want to feel the joys. I want to have my hands held. I want to be held. I want to kiss. I want to support. I want to make coffee with that person. I want my person. I want my person. Why is it so hard to find your person? I'm tired. आदमियों को क्या चाहिए यार? 2 वक्त की रोटी, अपनी बीवी बच्चों की नजरों में अपने लिए इज्जत और घर में शांति, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बट औरतों को इन्हीं तीनों चीजों से दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है। माफ करना, पर घर अक्सर औरतों की वजह से टूटते हैं। वरना मर्दों को तो 2 वक्त का खाना चाहिए, जो सुबह खा के जाते हैं और शाम को आके खा लेते हैं। है तो सारी औरतों की पंचायतियाँ बाकी। अच्छा, शांति और वो भी घर में? अजी घंटा। आजकल के लड़कियों को अपने आप को छोड़ के इनको सबसे प्रॉब्लम होती है, सास से, ननद से, देवरानी से, जेठानी से, ससुर से, देवर से, जेठ से, इवन अपने पति से भी। अब आप इस चीज से हिसाब लगाओ कि 2 भाई होते हैं, बचपन से साथ रहते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, साथ में पढ़ते हैं, बड़े होते हैं, नौकरी करते हैं, फिर उनकी शादी हो जाती है। फिर वही भाई एक दूसरे के दुश्मन कैसे हो जाते हैं? कभी सोचा है इस बारे में? एक आदमी अपनी फैमिली के लिए अपनी खुशियों को छोड़ सकता है, वहीं दूसरी ओर औरत अपनी खुशियों के लिए फैमिली तक को छोड़ देती है। ये प्रॉब्लम है। बेटा देखो, पिता कब तक काम आएगा, चाचा कब तक काम आएंगे। तुम जरा जाके ससुराल अपने मायके में रहने लग जाओगी ना, तो 4 दिन बाद, 10 दिन बाद तुम्हारी भौजाई, तुम्हारा भाई ताने मारने लग जाएगा। बाप जब तक जिंदा है तब ठीक है, पर एक दिन मरना तो सबको ही पड़ता है। फिर कौन सी भौजाई रह पाई अपने, कौन सी ननद रह पाई आज तक अपनी भौजाई के पास कि तुम रह लोगी? तुम्हारा भाई है जी गुरुजी, तो भौजाई के साथ सदा गुजार लोगी जीवन? ताने मारेगी तुम्हारी भौजाई, आ गई अपने पति की तो हो ना सकी तो मेरी हो जाएगी, ऐसा ना बोले तो कह देना। बेटा नारी का पति ही सब कुछ है। आज पता है जितने तलाक होते हैं, आप मानती हो उस बात को?
95% तलाक लड़की की माँ की गलती से होते हैं। पता नहीं लड़की की माँ लड़कियों से मोह भंग ही नहीं होता। जब इतनी बात करनी थी तुम्हारी माँ को तुमसे, फिर ब्याह ही क्यों किया? घर पे ही रखती अपने बात, दिन रात करती तुम बात, क्या दिक्कत थी? और जब हम बात फैमिली की करते हैं तो एक जने को तो घर संभालना ही पड़ता है। पहले की औरतें इसी को ही अपनी जॉब समझती थी, पर जब से उनके दिमाग में ये फेमिनिस्ट वाला जहर घुस गया है, तब से उनको घर के काम करने में मौत आती है। चाहे जॉब के नाम पे बाहर जाके वो सेम ही काम कर लेंगी, वो मंजूर है। दूसरे आदमी का ऑर्डर खुशी खुशी मान लेंगी, वहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहीं दूसरी ओर अपने पति के कपड़े धोने में इनको दिक्कत है। ये प्रॉब्लम है। लड़की जाहिरी खूबसूरत हो लेकिन जुबान अच्छी ना हो तो आप कैसे निभाएंगे? लड़की की खूबसूरती जो है ना, वो असल उसकी जुबान में है, उसकी जुबान की मिठास उसकी खूबसूरती है। आजकल की लड़कियां इतनी मतलबी, इतनी लालची हो गई हैं कि अपने स्वार्थ के लिए ये कुछ भी कर दे रही हैं। अच्छे बुरे का इनको ज्ञान ही नहीं है भाई साहब। अभी एक केस आपने सुना होगा कि देहरादून की एक लड़की ने अपने बाप के ऊपर ही केस कर दिया और उसके बाप को 5 साल की सजा हो गई थी। अब आप बताओ उसके बाप पे क्या बीती होगी? 5 साल उसने जेल के अंदर कैसे काटे होंगे? उसका एक एक दिन कैसे कटा होगा कि जिस बच्ची को उसने अपने हाथों में खिलाया, इतना बड़ा किया, और उसी ने उसके साथ इतना गंदा व्यवहार कर दिया। बाद में पता चला कि आदमी तो निर्दोष था। वो लड़की को उसके बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए रोका टोकी करते थे। वो उसको ज्ञान देते थे कि बेटा पढ़ लिख लो, अभी तुम्हारी ये सब करने की उम्र नहीं है। और लड़की ने क्या किया? अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही बाप को जेल में पहुंचा दिया। अब आप ही बताओ क्या बीती होगी उस इंसान पे? भाई साहब वो तो आजकल की लड़कियों पे ऑप्शन नहीं है, वरना वो सबसे पहले अपना ही बाप बदलती। और मैं अपनी मम्मी की मर्जी से कभी शादी नहीं करूंगी। भाई ये लड़की तो बात है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। ये अगले दिन मम्मी को कह रही हूँ, मम्मी मुझे टॉफी खिला दो। मम्मी कह रही पापा के पास इतने पैसे नहीं है। अरे पापा खुद पैसे हैं। अब बस हाँ बोलो, हम मिल के उनको 50 लाख में निकाल देंगे यहाँ से। ऐसा एजुकेशन किस काम का? ऐसी सेल्फ इंडिपेंडेंसी किस काम की, जब तो अपने ही बाप की इज्जत नहीं कर रहे हो, अपने परिवार की इज्जत नहीं कर पा रहे हो? इससे अच्छा तो लोग अनपढ़ ही ठीक थे। हमेशा याद रखना, अपने घर में पति की इज्जत केवल वही लड़की कर सकती है जिसके घर में उसके पिता की इज्जत होती हो। कड़वी बात है लेकिन सच है। अब उनको गुजर के 10 साल हो गए, पर मुझे ये लगता है कि दुनिया इतनी हरामजादी है कि इसमें कोई साला किसी को एक ढीला नहीं देता बिना मतलब के। और बाप होता है जो तुम्हारे लिए अपनी ऑक्सीजन हटा के ही वॉचेज योर बैक। बाप दुनिया से जाने के बाद समझ में आता है। अब किन लड़कियों से शादी नहीं करनी चाहिए? यहीं पे आता है हमारा नेक्स्ट सेगमेंट, रेड फ्लैग। शादी करने जाती हो, एक मुलाकात, एक चाय पे शादी फिक्स हो जाती है। कमाल की बात तो यह है कि लड़की के पिता को 25 साल के लड़के में वो सारी चीजें चाहिए जिससे कमाने में उसे खुद 50 साल लग गए। तो शादी करने से पहले हमें किन किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, आइए आप उसी पर चर्चा करते हैं। शादी करने से पहले आप लड़की से जरूर बात करिए, उससे पूछिए कि क्या वो शादी इसकी मर्जी से हो रही है, क्या उसे आप पसंद हो कि नहीं हो। उसे अपने रिक्वायरमेंट्स बताइए, क्योंकि हो सकता है कि आपको घरेलू महिला चाहिए हो और लड़की को घर पे ना रहना हो, उसे जॉब करना हो। तो शादी करने से पहले आप अपनी कंपैटिबिलिटी जरूर चेक करिए, क्योंकि हर लड़का लड़की की जरूरत अलग अलग होती है। क्योंकि आजकल की लड़कियों की पूरी एक रिक्वायरमेंट लिस्ट आती है कि उसे घर पर रहकर काम नहीं करना, उसको जॉब करना है, उसको परिवार के साथ, सास ससुर के साथ नहीं रहना, उसको बाहर रहना, अलग रहना है, उसे हर वीकेंड मूवी दिखाने ले जाना है, उसे हर 1-2 महीने पे बाहर घुमाने ले जाना हो, उसे फॉरेन ट्रिप करानी हो वगैरह। आपको एक घरेलू महिला चाहिए होगी जो आपके माँ बाप का और आपका ख्याल रख सके। तो अनजाने में शादी करने से बेहतर ये है कि आप पहले चेक करें, उसके बाद ही शादी करें, वरना यही चीजें बाद में दिक्कत देती हैं। दूसरी चेकलिस्ट, 10 rules for men. Never beg a woman for love. Never date a high maintenance woman. Never tolerate disrespect from a woman. Never beg a woman to stay who wants to leave you. Never date a broke woman. She is a financial vampire and a parasite. Never take back a woman who left you for another man. She's coming back to destroy you. Never expect a woman to rescue you from poverty. Never fight over a woman with a man. Never allow a woman to pay your bills. Never stay with an unhappy woman who gives you no peace. ये सब बातें बहुत जरूरी हैं, क्योंकि आजकल आदमी महिलाओं की रिस्पेक्ट करते करते अपनी ही रिस्पेक्ट खो चुका है। अब भी वक्त है, संभल जाओ। It's open. I don't go out on dates with guys who don't open the door for me. What? Really? Really? Seriously? Yes. Oh man. Very good. तीसरा,
शादी से पहले एक प्रीनप एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये प्रीनप एग्रीमेंट क्या होता है? ये एक एग्रीमेंट है जो लड़की और लड़के के बीच में होता है कि अगर इन केस भविष्य में बात डिवोर्स तक पहुंच जाए तो लड़के के प्रॉपर्टी में उसका कोई हक नहीं होगा। चाइल्ड कस्टडी की बात है उसमें होनी चाहिए। तो ये एग्रीमेंट बहुत जरूरी है। हालांकि ये इंडिया में इलीगल है, लेकिन इसको लीगलाइज करना बहुत जरूरी है। जब आप प्रीनप की बात करते हो तो आप देखेंगे कि आधे से ज्यादा लड़कियां तो पहले ही भाग जाएंगी। But my question is, why do we really need one? I've had a pretty large company even before I met you. So if we get married and then you decide to divorce me next year, then you leave with half of it. That's not fair. I'm just not sure if you're doing this because you don't trust me or like you're not sure about our future. Well, I think you're overthinking it. This is not how I pictured like it was Why gonna she's start. crying? For some reason, Why? you cry. I need like 1 second. और ये आज की सच्चाई है। आप डिवोर्स में से एलिमनी और मेंटेनेंस निकाल दो, डिवोर्स होने ही बंद हो जाएंगे। What do you do for a living? I don't work. So what do you do during the day? Nothing. You don't want to work? No. No. So you're just living off of his child support? I am. And we live with our mother. And you're proud of that? Well, we were living with him, and I was a stay-at-home mom. He made the income. You can work now, right? I can, but... So, no but you can go get a job, right? I could, but I'm not going to. My rent's free, my food is free. My mom's the homeowner. We don't have to pay nothing. Health insurance. Who covers health insurance? I do. एक्चुअली में पता है क्या है, लड़के भी घर संभाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लड़कों को घर पे बैठने को मिलेगा। कौन जाना चाहता है यार घर के बाहर काम करने के लिए? लेकिन यहाँ प्रॉब्लम पता है क्या है, लड़कों के साथ एक अभिशाप आता है। अगर लड़का काम ना करे ना तो उसी परिवार पे वो बोझ लगने लगता है। उसकी बीवी, यहाँ तक कि उसकी खुद की माँ भी उसकी इज्जत करना बंद कर देती है। बात कड़वी है लेकिन सच है। आदमी सबको कमाता हुआ ही अच्छा लगता है। तो जो आदमी बाहर जाके नौकरी करता है, दिन भर खटता है, पैसा कमाता है ना, तो वो इज्जत कमाता नहीं है, वो इज्जत अपने परिवार से खरीदता है। उसकी डाउन पेमेंट होती है उसकी सैलरी। अगर किसी कारणवश उसको घर पे बैठना पड़ जाए ना, उसकी बीवी चाहे उससे कितना भी प्यार करती हो, उसको भी वो नाकारा निकम्मा ही लगने लगेगा। ये है लड़कों के प्रति नजरिया। यहाँ प्रॉब्लम है। तो भैया लड़कों से रिक्वेस्ट है कि अपना काम धंधा करो, इन फेमिनिस्ट वाली लड़कियों से दूर ही रहो। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हो तो लाइक मारिए और प्लीज इस पाठशाला को ज्वाइन करके अपना सपोर्ट दिखाइए। आई रियली नीड योर सपोर्ट राइट नाउ। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए। अगर आप गेमिंग देखने के शौकीन हो तो आपके लिए गेमिंग चैनल तो तैयार ही है। वहाँ हर अल्टरनेट डेज पर रात को 9 बजे हम लाइव आते हैं, तो इंतजार रहेगा आपका कि हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दिस इज योर बॉय द सम्राट शुक्ला, ओवर एंड आउट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यार, बीइंग अ वुमन, ठीक है, एक महिला होने के नाते मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी यहाँ पे, जो जैसे टाइटल में यूज़ किया गया है टॉक्सिक फेमिनिज्म, ठीक है, और होल वीडियो में यार टॉक्सिक फेमिनिज्म कहना पॉसिबल नहीं था, तो जस्ट फेमिनिज्म का यूज़ किया गया है। और सम्राट भाई की मैं हर एक बात से अग्री करती हूँ, हर एक बात से अग्री करती हूँ। जस्ट एक छोटा सा करेक्शन है कि यहाँ पे फेमिनिज्म को ना, जो ये जिस फेमिनिज्म की बात कर रहे हैं वो सूडो फेमिनिज्म है। तो सूडो वर्ड का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यार लोग आजकल फेमिनिज्म और सूडो फेमिनिज्म में अंतर भूल गए हैं, ठीक है। सूडो फेमिनिज्म वही है जिसके बारे में यहाँ इस पूरी वीडियो में बात हुई है, ठीक है। रियल फेमिनिज्म वो है जहाँ पर समाज हो, सोसाइटी हो, मेन हो, वुमन हो, कोई भी हो, ठीक, कोई भी हो। रियल फेमिनिज्म का मतलब ही यही होता है कि कोई भी इंसान इक्वली दोनों पार्टीज का, चाहे वो मेन हो चाहे वुमेन हो, ठीक है, दोनों पार्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी को रेस्पेक्ट देगा, उसको समझेगा और उस चीज़ में हाथ बटाएगा, ठीक है। ये होता है रियल फेमिनिज्म। इक्वालिटी बिटवीन जेंडर्स, ओके, इक्वालिटी बिटवीन जेंडर। लेकिन यहाँ पे क्या है, उस फेमिनिज्म को ना, रियल फेमिनिज्म को तोड़ मरोड़ के मोस्ट ऑफ महिलाएं जो हैं और कुछ एक मर्द भी हैं उसमें, ठीक है, वो उन्होंने अपने हिसाब से उसे ढाल लिया है कि नहीं हमारी जैसी मर्जी होगी, हम वैसे रूल बनाएंगे और लोगों को फेमिनिज्म के नाम पर उसे फॉलो करना पड़ेगा। नहीं, दैट इज नॉट कॉल्ड फेमिनिज्म, प्लीज। तो सूडो फेमिनिज्म को फेमिनिज्म से रिलेट करना बंद कर दो, है ना। ये इतना सा करेक्शन था। अब आगे की बात करते हैं यार। देखो, पहली बात तो जो औरतें, जो मैं औरत शब्द का यूज़ कर रही हूँ, सॉरी,
जो महिलाएं, जो नारियां, ठीक है, जो गर्ल्स, लेडीज, जो अपने ही घर का काम करने के लिए जिनको लगता है कि हाँ अगर मुझे काम करना पड़ रहा है तो ये एक तरीके का मेड वाला काम हो गया या कुछ ऐसा हो गया, नहीं। हर इंसान को अपने रिक्वायरमेंट के लिए और अपने लव्ड वंस की रिक्वायरमेंट के लिए काम करना पड़ता है। इसी को ही समाज कहते हैं, इसी को ही सोसाइटी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। आपको अपने लिए, आपके अपनों के लिए, ठीक है, काम करना पड़ेगा और यही एक इंसान का नेचर होता है, बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट ही पूरा नहीं करना चाहते तो फिर काहे के इंसान हो भैया? तुम धरती पे बोझ हो, ठीक है, तो बोझ हो। जस्ट मतलब एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि यार अगर मैं जॉब कर रही हूँ, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हाँ भाई जॉब करके जो बाहर से आता है या फिर वर्क फ्रॉम होम ही करता है, ठीक, वो इंसान थकता नहीं है ना। चाहे वो वुमेन हो चाहे वो वुमेन हो, वो इंसान थकता है। ऑफ कोर्स उसे रेस्ट चाहिए। रेस्ट के बाद आप अपना जो भी नीड होती है काम की वो आप अपना कर सकते हैं, ओके, वो आप कर सकते हैं। अगर दोनों यहाँ पर काम कर रहे हैं, एक फैमिली में, एक रिश्ते में हैं, दोनों यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप दोनों को ही अपना अपना जो पार्ट है काम का वो निभाना पड़ेगा। यस, जिसका काम ज़्यादा इजी है, ठीक, जो कम थकता है, चाहे वो मेंटली हो चाहे वो फिजिकली हो, जो कम थकता है उसे थोड़ा सा ज़्यादा काम करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर फिल इन द ब्लैंक्स होता है, ठीक है, तो अगर आप वो फिल नहीं करेंगे तो फिर सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। कि आप ये लड़ने लगो कि मैं तो दिन भर से ये काम करके आया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मैं ये दिन भर से यहाँ घर पे भी खट रही थी, काम कर रही थी, मैं बहुत थक गई हूँ। ऑब्वियसली दोनों ने अपना अपना पार्ट निभाया है और उसके बाद जो ज़रूरत पड़ती है तो उसमें भी एक दूसरे को ही एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। आप सिंगल हैंडेडली किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हाँ नहीं ये इसका मतलब इसका ही फर्ज है, इसका ही कर्तव्य है ये सब करना। और जहाँ तक की बात रही प्री नप्चुअल एग्रीमेंट जो होता है, मेरे हिसाब से यार बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर प्री नप्चुअल एग्रीमेंट जैसी चीज़ें हमारे देश में लीगलाइज कर दी जाएं तो अतुल सुभाष जैसा केस देखने को नहीं मिलेगा। रियली अतुल सुभाष जैसा केस दूसरा देखने को नहीं मिलेगा। और प्री नप्चुअल के से पहले भी एक और मेरे ख्याल से एग्रीमेंट होना चाहिए कि जब आप डाउरी लेते हो तो प्री नप्चुअल नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि सॉरी टू से बट हमारे देश में जहाँ तक कि डाउरी बैन है, इलीगल है, तो लेकिन फिर भी लोग बहुत ही खुले दिल से, खुले मन से डाउरी लेते भी हैं, डाउरी देते भी हैं। यस, मेरी बात को माइंड करना, डाउरी देते भी हैं। दहेज देना भी लोगों को बहुत पसंद है, ठीक है। हमने अपनी बेटी के लिए ये सब इकट्ठा कर रखा है और बेटियां भी, इंक्लूडिंग बेटियां भी अपने घर वालों से काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें एक्सपेक्ट करती हैं। मेरे पापा तो मतलब रोज़वुड से बना हुआ बेड मुझे दहेज में देंगे, ठीक है। मेरे पापा तो एक लग्जरी जर्मन किचन मेरे लिए बनवाएंगे, ठीक है। ये फलाना फ्रिज होगा, ये वाला वॉशिंग मशीन होगा, ठीक है, और ये वाला एसी लगवाएंगे, ठीक। तो ये सब चीज़ें भी बेटियां भी अपने फादर से एक्सपेक्ट करती हैं और तब एक्सपेक्ट करती हैं जबकि वो अपने फादर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं। और फिर भी बेटियां भी अपने बाप को प्रेशराइज करती हैं और उसके बाद मतलब एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ यार प्री नप्चुअल एग्रीमेंट भी हो जाए। तो ये चीज़ ये है कि हाँ देखो, लोगों को दहेज लेना देना अगर इतना ही ज़्यादा पसंद है तो वहाँ पे प्री नप्चुअल एग्रीमेंट कोई, मेरे ख्याल से अगर एग्रीमेंट हो जाए वहाँ पे तो वो चीज़ गलत होती है, ठीक है। क्योंकि एक तो वो उधर से लेकर आ रही है इतना सब कुछ, आप उस चीज़ का भुगतान कर रहे हो, आप उस चीज़ का लाभ उठा रहे हो, देन फिर क्या दिक्कत है आपको वापस एलिमनी देने में, है ना। लेकिन वो बात इसलिए यहाँ पर कही गई है
मैं समझा रही हूँ उस चीज़ को। वो बात इसलिए यहाँ पर कही गई है कि बहुत सारी ऐसी विमेंस होती हैं जो शादी के टाइम पे तो बोलेंगी कि नहीं डाउरी दहेज जो है वो इलीगल है, वो ऐसा है, वो वैसा है, लेकिन जब साल भर बाद, 6 महीने बाद, जब 2 साल बाद उन्हें डाइवोर्स लेना होता है तो डाइवोर्स के वक्त वो एलिमनी बड़े हक से मांग लेती कि नहीं भाई, मैंने अपने 2 साल इस इंसान को दिए हैं तो मुझे उस चीज़ का हर्जाना चाहिए। तो अगर आपने अपने 2 साल दिए हैं तो उस इंसान ने, उस मैन ने भी तो दिए हैं अपने 2 साल, तुम्हारे साथ निभाया है 2 साल, ठीक है, तो वो क्यों देगा एलिमनी? बात को समझो यहाँ पे। तो जैसे डाउरी इलीगल है वैसे प्रीनप्चुअल इलीगल है, और अगर प्रीनप्चुअल लीगलाइज होना चाहिए तो फिर डाउरी भी लीगलाइज कर दो, ठीक, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इलीगल होने से। भाई लोग बहुत ही मज़े से एक दूसरे से डाउरी ले रहे हैं, दे रहे हैं, बल्कि शानो शौकत के साथ, बहुत ही शानो शौकत के साथ शो ऑफ करते हैं कि हाँ भाई हमने दहेज में इतना खर्च किया है, ठीक है। तो वो चीज़ है। अब यहाँ पे फेमिनिज्म का मतलब सिर्फ एक ही चीज़ है भाई, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो, और अगर नहीं समझनी है देन शादी मत करो, कि बस इंडिपेंडेंट रहो, अपने ऊपर रहो, ठीक है, क्यों दूसरे के ऊपर तुम्हें बोझा बनना है। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।